हेलो व्यूवर्स, स्त्री विज़न चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज है 5 मई, तो देख लीजिए आप लोग 1:32 पर मैं उठ चुकी थी और इसके बाद मैं अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही थी और बीच में मुझे चाय की बहुत क्रेविंग हुई, तो मैंने चाय वगैरह बनाई और इसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। और यहाँ पर ना मेरे को रात में पोहा खाने का भी बहुत मन कर रहा था, तो मैंने पोहा बना लिया था। और इसके बाद ना दिन भर मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, क्योंकि हम लोग चले गए थे कहीं पर, तो वहाँ पे थोड़ा सा काम था हम लोग को। तो फिर मैं ये शाम की क्लिप है जो मैं ऐड कर रही हूँ। रात के बाद फिर सीधे मैं शाम को पढ़ने बैठी थी, 5 ही तारीख को शाम को। तो वो वाली क्लिप जो है वो ये अभी मैंने ऐड की है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फिर मतलब रह गया था, मेरा छूट गया था, वो पढ़ाई की है। और इसके बाद ना फिर मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो रहते हैं ना, उसको मैं डेली रिवाइज़ करती हूँ। जैसे मेरे पास रखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रिवाइज़ कर रही हूँ। क्योंकि क्या है ना, उसमें से पता है कि सभी लोगों को ये पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है फिर से रिपीट हो जाते हैं। और इसके बाद ना फिर ये करने के बाद फिर मैंने मैथ्स की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि रात में जो है ना मैं मैथ्स ही ज़्यादा करती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं मैथ्स पढ़ने बैठ गई थी। और आज की क्लिप में ना मैंने नोट्स भी ऐड किए हैं, तो इसके लास्ट में मैंने ऐड कर दिए हैं नोट्स, तो आप देख लीजिएगा। बाकी तो यहाँ पे ऐसा है कि आप जितना पढ़ाई करो ना उतना कम है। जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे ना, सक्सेस आपके पास आएगी ही। और मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी एक सोर्स से ही पढ़ाई करिए और मल्टीपल टाइम उसे रिवाइज़ करिए। क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब अगर आपको सफल होना है ना, तो किसी एक चीज़ को ही मतलब वहाँ पर बार बार प्रैक्टिस करिए। आपके जो सफलता का रास्ता है ना, वो निकट आता जाएगा। लेकिन अगर आप 10 चीज़ों को लेके सफल होने की कोशिश करेंगे और 10 चीज़ों की तरफ भटकेंगे, तो फिर वो सफलता आपसे दूर चली जाएगी। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एक सोर्स को ही लेके पढ़िए। और रिवीज़न ज़रूर करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लीज़ देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना मैं बार बार इसलिए उसमें इतना मतलब वो डालती हूँ, इतना प्रेशराइज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना हमारा एक ज़रिया है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में आखिरकार पूछता क्या है और उसकी डिमांड क्या है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाइए, मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। और मैं जो मॉक टेस्ट है ना, केजीएस पे जो चल रहा है, केजीएस यूट्यूब पर जो चल रहा है, उससे मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। और मॉक टेस्ट की मैंने एक कॉपी बना ली है, तो जो भी उसमें रहता है, जहाँ पर भी जो भी डेटा मुझे मिलता है वहाँ से, तो मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ अपनी कॉपी पर और उसे रिवाइज़ करती जाती हूँ। तो मुझे ना बहुत उससे थोड़ी बहुत हेल्प भी मिल रही है। और मैनेजमेंट में जो योजनाएं हैं ना, उसके लिए मैंने लाइव सेशन हर दिन कर दिया है कि हर दिन मैं 2 से 3 योजनाएं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा और रिवाइज़ करते रहिएगा। और ना चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, पढ़ाई छोड़िएगा ही नहीं। पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ये आपको अपने माइंड में सेट करके चलना ही है। क्योंकि अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो इसलिए ना पढ़ाई पे फोकस करिएगा और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। दीनदयाल जलित योजना, उपकरण और दवाओं के माध्यम से गुणवत्ता पूर्ण सेवाएं पहुंचाना, यह इस योजना का उद्देश्य है। 26 मई 2006 से प्रारंभ हुई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में एक चलती गाड़ी में डॉक्टर, नर्स, स्टाफ, आवश्यक सामग्री के साथ दूर क्षेत्र में सेवा करना। जननी एक्सप्रेस योजना जो है, इसका प्रारंभ 2006 से आरंभ हुआ था और उद्देश्य इसका गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में पहुंचाने हेतु 35 घंटे में वाहन सुविधा प्रदान करना है। जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ 2005 में हुआ है, एनआरएचएम के तहत लागू हुई है। इसका उद्देश्य महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करके मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी करना है, एमएमआर एंड आईएमआर के द्वारा। फिर आएगा संजीवनी 108। संजीवनी 108 जो है, यह योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ हुई है। उद्देश्य सामान्य जनता के लिए घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाने तथा आपात स्थितियों में संभव चिकित्सा सेवाएं तुरंत रूप से उपलब्ध कराने के प्रयोजन से है। जननी सहयोगी
योजना 2006 से प्रारंभ हुई है। उद्देश्य जो है इसका गरीबी रेखा की नीचे की महिलाओं और नवजात शिशुओं को मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसव सेवाएं, बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल सेवाएं तथा सुरक्षित प्रसव सेवाएं प्रदान करना है। फिर जननी सुरक्षा शिशु सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत भारत सरकार ने की है। 1 जून 2011 में की है। योजना के तहत मुफ्त दवाएं, सामग्री, परिवहन, भोजन और ब्लड ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाती है। मंगल दिवस योजना, ये योजना 2007-2008 में 8 वर्ष में की गई थी। वर्ष की शुरुआत में की गई थी। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति में सुधार करना, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना, बच्चों में कुपोषण को कम करना और उन्हें उपयुक्त सेवाएं प्रदान करके किशोर लड़कियों की उचित देखभाल इसमें शामिल है। प्रोजेक्ट मुस्कान एमपी के बुरहानपुर में बच्चों में कुपोषण के इलाज के लिए एक अभियान या योजना 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को लक्षित करती है और कुपोषण से पीड़ित अधिकांश बच्चों को सफलतापूर्वक इलाज किया गया है। ममता अभियान अप्रैल 2013 में इसका प्रारंभ हुआ। यूनिसेफ तथा एनआरएचएम के सहयोग से अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। गर्भवती महिलाओं को 200 टैबलेट खिलाना इसका अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आज के जो महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं वो हैं, और इसके आगे अगर आप लोग को और चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा। बाकी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मैनेजमेंट में, मेरे को याद भी नहीं हो रहा है, तो मैं इसी तरीके से 2-2, 3-3 मतलब चीज़ें डालती जाऊँगी, अपलोड करती जाऊँगी, तो आप उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा ये नोट्स वगैरह तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, और अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। यहीं पे मैं आज अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।